अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक हैं। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास रोल ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन डेवलपमेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर भी हमारा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही था, इसको हमने एक्सपेंड किया है अब ताकि हम इसको डिटेल में देख लें कि हमारे पास क्या रोल आता है इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट में। और इसके बाद हम लोगों ने जो मेन टॉपिक आज कवर करना है वो हमारे पास होगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंडस्ट्री है क्या। तो इंडस्ट्री हमारे पास एक सनत होती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज हमारे पास सनतों को कहा जाता है, ठीक है। अब सनतें हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं, एक होती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको 2 से 3 पॉइंट्स बताना चाहूँगी। एक तो ये जो इंडस्ट्री है हमारा सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट सेक्टर मैंने आपको बताया था कौन सा है, एग्रीकल्चर, और थर्ड हमारे पास आता है सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसके अंदर ही आता है। इसके अंदर आगे से फर्दर 3 से 4 सेक्टर आते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है जिसमें हम चीज़ें बना रहे होते हैं। एक हमारे पास डेवलपमेंट सेक्टर होता है, ऐसा सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा होता है। एक सेकेंड जस्ट, हाँ, ठीक है। तो एक हमारे पास ऐसा सेक्टर होता है जो कि जस्ट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा होता है। ये एक ऐसा सेक्टर होता है जस्ट वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है। जस्ट लाइक हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की, तो उसमें हमारे पास बिल्डिंग बन रही होती हैं, रोड्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अब बेसिक जो इसके हैं हमारे पास लार्ज स्मॉल, अभी जो मैंने सारी आपको एग्जांपल बताई हैं वो लार्ज में कवर होती हैं। अगर स्मॉल की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमारे पास छोटे छोटे, जो आपने अक्सर देखा होगा हमारे एरियाज़ में छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनी होती हैं, जस्ट लाइक वो जैसे जो बॉटल क्रश हो रही होती हैं, जिनमें जिनमें कुछ हैंडमेड चीज़ें बन रही होती हैं। अक्सर छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, वो जो है कपड़ा मार्केट से ला के जैसे उसको कट कर रहे होते हैं और फिर घरों में लेडीज़ को दिया जा रहा होता है वो स्टिच होने के लिए। तो ये जो छोटे छोटे प्रोसीजर चल रहे होते हैं इनको हम कहेंगे कि सारे काम जो है हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर हो रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती हैं। अगर हम रोल की बात करते हैं तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसके पॉइंट्स को, ये क्या क्या रोल प्ले करेगी। फर्स्ट हमारे पास जो आएगा सबसे पहले तो इंडस्ट्री का जो पॉइंट है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी नेशनल इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम वो होती है जो एक साल के अंदर अंदर आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके अर्निंग कर रहे होते हैं मुल्क के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम है। तो जब हम इंडस्ट्री में, ऐसी बात है, डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो दोनों चीज़ों के जब हम कम्बिनेशन में बात करेंगे तो वो हमारे पास जो वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो सारा किसको इंक्रीज़ कर रहा है, नेशनल इनकम को। सेकंड इज़ इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। अब लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होगा, पहले हम लोग कहते हैं, अगर आपने सुना होगा जब दुनिया बनना शुरू हुई थी तो मतलब इवन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हमने अपने जिस्म को कवर करना है। कोई क्लॉथ का, कोई किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई, क्लॉथ बनना शुरू हो गए, हमें पता लगा ये चीज़ हमारे लिए है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इतनी अवेयरनेस आई कि हमने उसको मॉडिफाई किया, लेटेस्ट चीज़ में ले आए। अभी भी अगर आप कैटेगरी देखें कपड़ों की तो एक चीप रेट पे आएगा आपके पास, एक हाई लेवल का होगा और एक ब्रांड का होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंडस्ट्रीज़ ने ये सारी चीज़ें प्रमोट की हैं। इंडस्ट्री ने पहले एक चीज़ घटिया बनाई, फिर उसको उसने मॉडिफाई किया, उसमें इनोवेशन हुई, उसको बेहतर से बेहतर कर दिया। तो ये जो बेहतर से बेहतर चीज़ें बनती जा रही हैं, जस्ट लाइक एक फ़ैन था, पहले फ़ैन से एसी में कन्वर्ट किया गया ताकि और कूलिंग हो सके घरों में। तो ये क्या है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है। तो ये किसकी बदौलत हो रहा है, इंडस्ट्री की। तो ये भी इंडस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंस है, इंडस्ट्री का एक रोल है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अब हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर से तो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा था जो कि हमारे पास इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा था, तो क्या इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को कैसे बेनिफिट दे रही है। यहाँ पे अगर हम इसकी चेन देखें तो यहाँ पे हमने बात की थी, आपके पास कॉटन जो थी हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर से ली गई थी, और ये जा कहाँ पे रही थी, इंडस्ट्री सेक्टर पे। इंडस्ट्री सेक्टर में इसके क्लॉथ बन रहे थे। अब हम लोगों ने देखना है कि इंडस्ट्री जो है वो कैसे एग्रीकल्चर को बेनिफिट दे रही है, ठीक है। तो इंडस्ट्री सेक्टर जो है हमारे पास हाई क्वालिटी सीड बना रही है, जिसको आप HVF भी कह सकते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर ही। मेरे ख्याल से हमने लास्ट लेक्चर में लैंड फॉर्म में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हाई वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स हमारे पास अच्छी क्वालिटी का बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का सीड हो रहा है, ट्रैक्टर्स बन रहे हैं। कहाँ पे बन रहे हैं ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं, और ये यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये जो ट्रैक्टर्स हैं यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसको हम यहाँ पे एक कम्बिनेशन जो इन चीज़ों का है HVF का, हाई वैरायटी फर्टिलाइजर्स, इसमें हम ये देखेंगे तो सारे गुड्स हैं हमारे पास ये एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जितनी चीज़ें यहाँ पे अच्छी बन रही हैं, अगर यहाँ पे हम ट्रैक्टर जो है यहाँ से ले जाके एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली हमें उसका बेनिफिट होगा। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा कवर हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती है हमारे पास ट्रेड इंडस्ट्री की बदौलत। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं रोज़गार को। तो हमें एक रोज़गार मिल रहा होता है जब एक इंडस्ट्री लगती है, तो इंडस्ट्री में कम से कम भी तो एटलीस्ट 20 से 25 लोग, अगर हम स्मॉल इंडस्ट्री की बात भी करें तो 20 से 25 लोग काम कर रहे होते हैं उस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के गुड्स को प्रोड्यूस करने में। तो वहाँ पे 20 से 25 लोगों को रोज़गार का मौका मिल रहा होता है, ठीक है। मॉडर्न डिफेंस, ठीक है। मॉडर्न डिफेंस ये जितने भी हमारे वेपन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने POF फैक्ट्री का नाम सुना होगा, हमारे वेपन्स वहाँ पे बनते हैं तो मोस्टली। तो वहाँ पे वो क्या है, एक इंडस्ट्री है जहाँ पे वेपन्स बन रहे हैं। तो वो क्या है, हमारे डिफेंस को मॉडर्नाइज कर रही है, हमें डिफेंड किया जा रहा है। हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, इसलिए हमारे पास जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको एक प्रेशर है कि हम पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकते, पाकिस्तान के पास मॉडर्न डिफेंस के इक्विपमेंट हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव रोल प्ले हो रहा है इंडस्ट्री की तरफ से, कि इंडस्ट्री हमें अच्छी क्वालिटी के वेपन्स जो है प्रोवाइड कर रही है। टेक्नोलॉजी हमारे पास इम्प्रूव हो रही है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से क्या मुराद है कि हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है। जैसे कि मैंने आपको क्लॉथ की एग्जांपल दी थी, फ़ैन से AC की दी थी, तो ये जस्ट लाइक वही है कि आपके पास लेटेस्ट चीज़ें बनती जा रही हैं, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो कि आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। ऐसी बात है, जब हम गुड्स बनाएंगे इंडस्ट्रीज़ में तो उनको हमें कहीं ना कहीं जाकर तो सेल आउट करना है ना। जब सेल आउट करने के लिए हमें मार्केट चाहिए, तो जितने ज़्यादा गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने ज़्यादा हमें मार्केट्स भी चाहिए, ठीक है। तो जब हम वो उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में हमको गुड्स सेल कर रहे हैं, जैसे हमारी जो सेल है वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगी ताकि हम अपने गुड्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकें। पहले क्या होता था, हमारे पास मार्केट छोटी छोटी थी, वहीं पे हर चीज़ बिकती थी। अब स्पेसिफिक मार्केट जो है बन गई है। फूड मार्केट अलग है, फ्रूट मार्केट अलग है, आपके पास क्लॉथ मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे आपको होलसेल में चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये क्या है, मार्केट की एक्सटेंशन हो रही है, ये भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंसी ऑफ लेबर। एफिशिएंसी ऑफ लेबर से मुराद है कि लेबर की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है। पहले जो लेबर था वो हाथ पे ही काम करता था, मतलब हाथ से चीज़ें बना रहा होता था, उसको कोई अवेयरनेस नहीं थी कि उसने अपने स्किल्स को कैसे मॉडिफाई करना है। अब उसको एक मशीन पे बिठा दिया गया है, उसको सिखाया गया कि मशीन कैसे चलानी है, वो उस पर प्रोडक्टिव काम कर रहा है। तो ये क्या है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, उसको इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि वो अपना कैरियर कैसे बेस्ट कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ये राइज होता है कि हमारी कंट्री में क्या ऐसी मेजर रीजंस हैं कि हमारी इंडस्ट्री इतने इम्प्रूव नहीं कर पा रही। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत पीछे है। आपको पता है पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं कंसीडर किया जाता है इसको। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी किसको किया जा रहा है? यूएसए को। और जो इंडस्ट्रियल ज़्यादा हमारी जो कंट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जिनको कंसीडर किया जाता है, जो इंडस्ट्री जिनकी बेहतर है, वही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो हम डेवलप कंट्री नहीं हैं, वी आर अंडर डेवलपिंग कंट्री। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न यही है कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं जा रही हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी उनकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? अब रीज़न्स जो हैं वो चार तरह की हैं हमारे पास। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉजेज़ हैं हमारे पास, वजूहात भी कह सकते हैं इनको आप, ऑब्स्टेकल्स भी कह सकते हो। ऑब्स्टेकल्स कहते हैं रुकावटों को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़ आ जाती हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ और सोशल कॉजेज़। ठीक है, अब ये हमारे पास मेजर कॉजेज़ आ गई हैं। अब इनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉजेज़ के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि हिस्टोरिकल कॉजेज़ में कौन कौन सी कॉजेज़ हमारे पास आएंगे। हिस्टोरिकल कॉजेज़ कौन सी हैं जो हम लोगों ने बस 3 से 4 देखेंगे, हर एक पॉइंट में कवर करेंगे। अच्छा, देखते हैं हिस्टोरिकल कॉजेज़ कौन सी हैं। तो हिस्टोरिकल क्या होता है? हिस्ट्री हमारी जो पीछे से था, मतलब हमारे पाकिस्तान बनने से पहले हमें जो जो प्रॉब्लम्स आई। एक तो हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, 18 सेंचुरी में हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या थी? तब हमारे पास फाइन गुड्स नहीं अवेलेबल थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई आ जाती थी, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे तब डेवलप मशीनरी नहीं थी। एक रीज़न तो ये बनी कि जब हमने हमारा पाकिस्तान स्टार्ट किया तो हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो इतनी बेहतर नहीं थी। सेकेंड था हमारा बास विद मुस्लिम। अब मुस्लिम और जो आपस में हमारे थे ब्रिटिश वगैरह, इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। हमें जो था मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में मुस्लिम रहती थी। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश जो थे, उनके जो रूल नहीं था। सारी इकॉनमी कौन रूल कर रहा था? किसको? ब्रिटिश रूल कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ होती थी, इंडस्ट्री से रेलिवेंट कोई भी काम होता था, तो उसमें वो अपने आप को प्रेफरेंस देते थे, मुस्लिम्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल शेयर। इंडस्ट्रियल शेयर की बात करें तो हमारे पास जब हमारी कंट्री 1947 में हम सेपरेट हुए, तो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज जितनी हमारी बनती थी वो हमें नहीं दी गई। 887 जो इंडस्ट्रियल यूनिट थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए इंडिया को आउट ऑफ 921। मतलब हमारे पास जस्ट 34 to 36 आई थिंक बनेंगे। जस्ट इतने ही हमारे पास माइनर से बचे थे, हमें इंडस्ट्रीज़ नहीं दी गई थी। तो ये भी हमारे पास एक हिस्टोरिकल बैकवर्ड पॉइंट है हमारे पास कि हमें इंडस्ट्रीज़ नहीं प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉजेज़ को। ठीक है, अब इकोनॉमिक कॉजेज़ हमारे पास क्या हैं जो हमारे पास इकोनॉमी से लिंक कर रही हैं। ठीक है, इकोनॉमी से लिंक कर रही हैं, वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास इतने बेहतर रोड नहीं है, इतने बेहतर इंडस्ट्रियल सेक्टर, इतने बेहतर इतने बेहतर इतने बेहतर हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकें। ये भी हमारे पास एक मेजर रीज़न आती है। हमारे पास गैस इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही, या उनको हर्डल पेश आ रहा है इम्प्रूवमेंट करने में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑल टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एक तो हमारी कंट्री में इनोवेशन बहुत कम है, हम खुद से कोई चीज़ डेवलप नहीं कर रहे हैं। हम लोग बाहर की इकोनॉमी की जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें परचेज़ करना पड़ता है अपनी टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, उसको हम अफोर्ड नहीं कर पाते। ये भी हमारे लिए एक मेजर रीज़न बन जाता है कि हम लोग खुद कुछ इनोवेट नहीं कर पा रहे, कुछ इनोवेशन हमारी तरफ से नहीं हो रही, क्योंकि हमारी लिटरेसी रेट लो है और हमारे पास रिसोर्स भी कम है। ठीक है, दैट्स वाई आवर इकोनॉमी इज़ बैकवर्ड।
नेक्स्ट पॉइंट आएगा लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल इन दोनों पॉइंट्स में ही कवर हो गया हमारे पास कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा हो तो हम टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो और हमारे बहुत से मसले मसाइल हल हो जाए कि हमारी इकॉनमी क्यों पीछे जा रही है। एंड नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल। फर्स्ट पॉइंट जो हम इसमें कवर करेंगे हमारे पास पॉलिटिकल आपको नेम से वैसे तो क्लियर हो जाता है कि अब पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं कि जो आपस में हमारे लीडर्स के होते हैं, ठीक है, वो हमारे सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो इशू आएगा वो हमारे पास नेशनलाइजेशन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में जो था उसने क्या किया था, नेशनलाइज कर दिया था सेक्टर्स को। ठीक है, तो इस नेशनलाइज होने के बाद जो लोगों में था फियर पैदा हो गया था, हमारी जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत कम हो गई थी और शॉपिंग सेंटर्स में इंक्रीज़ हो गई थी। ये भी एक मेजर इशू रीज़न जो थी हमें देखने में आई थी। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम। अगर हम डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस के बाद अब तक की बात करें तो हम देखेंगे हमारी पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो इंस्टेबल ही है, हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं कहीं पे भी आ रही है। हमारे जो पॉलिटिकल इरा है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रखता है, उसमें अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं हो पा रही। नेक्स्ट इज़ ओवर रेगुलेशन में हमारे पास आ जाएगा कि जी अगर लेट्स सपोज मैं सोचूं कि मैं कोई इंडस्ट्री खोलूँगी और मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी हो, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल फेस करने पड़ते हैं, हमारी गवर्नमेंट को हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसको करते करते हमारी हाफ इन्वेस्टमेंट जो है ख़त्म हो जाती है। मतलब हमारे और एक जनरल पब्लिक के और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप आपस में अच्छे नहीं है, हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर होता है, हर्डल्स काफ़ी ज़्यादा हमें फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ नहीं हो पाती। तो क्या होता है, हम लोग सर्विसेज या एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मूव कर लेते हैं, या तो उस इंडस्ट्री से अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं, उसमें बहुत हर्डल आ जाते हैं, उसको हम रजिस्टर नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज सोशल कॉजेज़। अब सोशल कॉजेज़ में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कॉजेज़ आती हैं। सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ एक्सपर्ट, कि हमारे पास एक्सपर्ट स्टाफ अवेलेबल नहीं है। लेट्स सपोज अगर हम बाहर से कोई मॉडर्न मशीनरी मंगवा भी लेते हैं तो हमें पता ही नहीं कि उसको यूज़ कैसा करना है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा जी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, वो जो है हमारी बहुत ज़्यादा वीक है, वो भी पॉइंट इसी में कवर हो जाएगा। इनएफिशिएंट लेबर, यहाँ पे जो इनएफिशिएंट लेबर है ना, इसमें हम अपनी पर्सनल बात करेंगे कि हमें फेथ नहीं है, हम अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है, हमें ग्रीडीनेस ज़्यादा है। ठीक है, हमें जैसे एक बात है वो सर पे कहते हैं डंडा हो तो फिर ही काम किया जाता है। अगर हमारे सर पे जैसे अभी एग्जाम्पल लेती हूँ एक, कि आपको असाइनमेंट सी जा रही है तो आपको पता है कि असाइनमेंट देनी है, नहीं तो आप लोग शायद लेक्चर्स बिल्कुल भी ना सुने। ठीक है, आपको पता है कि असाइनमेंट्स आपके लेक्चर में से होंगी तो आप लेक्चर सुनते हो। तो बेटा एक, मैं आपको बात नहीं करी, ओवरऑल बात कर रही हूँ कि हमारे अंदर ना एक सिंसियरिटी नहीं है हमारी कंट्री के साथ। तो वही होता है कि जब लेबर के सर पे कोई नहीं खड़ा होता ना तो वो अपने काम में, वो कहते हैं ना, काम चोरी कर लेता है। तो इनएफिशिएंट लेबर है, वो अपने आप को प्रमोट ही नहीं करना चाहता, वो अपनी जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। तो ये सारे पॉइंट जो है इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोड्यूसर ग्रीडीनेस। अगर हमारा लेबर नहीं अच्छा है ना, वो कहते हैं ना, जैसे अगर हम नहीं अच्छे तो हमारे वो जो हमारे ऊपर सीनियर हैं वो भी नहीं अच्छे हैं। काम सारा वो एक चेन हमने अपनी बनाई हुई है, हमें चेन को बदलना होगा अपने कंट्री के इंप्रूवमेंट के लिए, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। तो प्रोड्यूसर भी दूसरी तरफ यही कर रहा है, उसमें ग्रेडीनेस है, वो जो है लेबर को अच्छा नहीं पे कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि वो हाई चार्जेस पे जो है अपने जो प्रोड्यूसड गुड है, जो उसने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनको हाई चार्जेस पे बेचे। लेकिन जबकि पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते, हम लोग अंडर डेवलप कंट्री से, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, अगर कोई चीज़ अच्छी हमारी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हो भी जाती है तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी सेल कम होती है और हमारी इकॉनमी को उसका बेनिफिट गेन नहीं होता। अब नेक्स्ट बेटा, आपने एक नाम सुना होगा IDBP। ठीक है, बैंक का नेम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर के लेक्चर में बताया था कि ZTBL बैंक था, ज़रियाई तरक्याती बैंक लिमिटेड। यहाँ पे हमारे पास IDBPL बैंक है। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हमारे पास, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, हमें लोन प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग अच्छी वो कर सकें, इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर हमें इंडस्ट्री से रेलिवेंट कोई भी मुश्किल आती है तो ये हमें सपोर्ट करता है, हम इस बैंक से अपनी जो इमदाद है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बैंक है ये अब किस किस तरह से कर रहा है, इसको हम वैसे जनरली डिस्कस कर लेते हैं कि इस बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो हमारे पास कराची में है, ठीक है। 18 ब्रांचेस जो हैं बिग सिटीज़ में है हमारे पास। बिग सिटीज़ में कौन कौन सी आई थी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, स्मॉल एरियाज़ में नहीं है, जस्ट बिग सिटीज़ की बात हो रही है। वहाँ पे हमारे पास ये है। वहाँ इस बैंक का जो रिलेशनशिप है वो IMF के साथ भी है। IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो हमें फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। ये डेवलपमेंट जो हमें गाइड करता है कि आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा होना चाहिए। एक्चुअली जो IDBP बैंक है ये हमारे पास लोन लेता है IMF से लेके हम तक प्रोवाइड करता है, और कुछ हमें सब्सिडीज़ भी आती हैं बाहर से, तो सारी इन फॉर्म ऑफ दिस ही होती हैं। और मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारे पास फिलहाल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री हमने लास्ट डिस्कस कर लिया था कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो हम जो एक बंदा है जिसके पास पैसे हैं वो जाता है इस बैंक के पास, रब्ता करता है, मैं इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ, वो पूरी इसको गाइडलाइन दी जाती है, ठीक है। प्रॉपर सारा जो चैनल है वो इस बैंक के थ्रू ही इंडस्ट्रीज़ का कवर आउट होता है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लार्ज स्केल को हम क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि लार्ज पे तो हमें पता है क्या क्या चल रहा होगा। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो इसका कैपिटल जो है कम से कम इस को शुरू करने के लिए हमारे पास 2 मिलियन जो है अमाउंट मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। और इस अमाउंट में हमारे पास कैश ही होना चाहिए, लैंड वगैरह हम लैंड बिल्डिंग जो है एक्सक्लूड कर देंगे। अब मिनिमम इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए हमारे पास 10 से 35 एम्प्लॉय होने चाहिए अगर मैं स्मॉल इंडस्ट्री पे कोई काम शुरू करना चाह रही हूँ, तो ये कंडीशंस हैं उसकी। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं स्मॉल इंडस्ट्री रूरल एरिया में लगाना चाहती हूँ तब मेरे पास क्या क्या कंडीशंस होंगी, और अगर मैं अर्बन एरिया में लगाना चाहती हूँ तो तब हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। अर्बन एरिया में ये है कि मुझे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाएंगी, ठीक है। अर्बन एरिया कौन सा होता है आपका, शहर का, जो शहर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कारपेट इंडस्ट्री वगैरह लगा सकते हो, ऐसी इंडस्ट्री जो थोड़ी मॉडर्न तरह की हो। कारपेट भी आपको पता है हैंड से बनते हैं, उसका बड़ा वो एक लंबी लंबी तारें होती हैं, शायद आपने कोई ट्यूटोरियल देखा हो इसका, या उस पर वीडियो को देखी हो यूट्यूब पे, तो आई थिंक लाजमी देखिएगा, आपको पता लगेगा वो बहुत बारीकी से और हाथ से बनता है। हालांकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम लगता है वो, ठीक है। लेकिन अगर हम रूरल की बात करें तो रूरल में हम लोग को किस तरह की इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, हमें शुगर मेकिंग की लगा लेनी चाहिए। अब शुगर मेकिंग की क्यों लगाएं, क्योंकि वहीं से हमें गन्ना मिलेगा जिसको हम शुगर कैन कहते हैं, वहीं पे हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। हमें उसको अर्बन में लाने के लिए जो एक्सपेंस है वो नहीं करना पड़ेगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो ये सबसे पहले जो शॉर्टेज कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये हमें बेनिफिट देती हैं सबसे ज़्यादा वुमेंस को, क्योंकि वुमेन जो है वो घर बैठे काम कर लेती है, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। अब मैंने बात की थी, जैसे मैंने को बताया था कि एक इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री का एग्जांपल मैंने खुद दी है क्योंकि मैंने अपने एरिया में देखा है। एक जस्ट वो एक घर में किसी ने बिज़नेस शुरू किया हुआ है, तो उसके पास तकरीबन कोई 10 मरले या 1 कनाल की कोई जगह है। वहाँ पे वो क्या है, कटिंग हो रही होती है कपड़ों की, कटिंग होकर उसके बाद वहाँ पे लेडीज़ आ रही होती हैं, लेडीज़ को कपड़ा घरों में दिया जाता है, वो स्टिच करके उसको दे रही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वुमेन को जो है फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो हमें शॉर्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का जो है वो ये हो रहा है कि वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट हम देखें तो रिड्यूस इंपोर्ट करें, हमें बाहर से चीज़ें नहीं मंगवानी पड़ रही, हमें जो चीज़ें चाहिए वो हम लोग खुद भी अब स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। हमें उन चीज़ों के लिए बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। नेक्स्ट हमारे पास इसका आएगा प्रेशर ऑन लैंड। अगर हम बात करें अपनी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री की तो ये हमें प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
हमारी जो अपनी जगह है, ठीक है, हम उसको जो है यूज़ करके कर पाते हैं। मतलब एक अपनी जगह कैसे कि अगर मैं अपने घर में काम कर लेती हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो मैं अपने घर में काम कर रही हूँ। अगर वो जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी है जिसकी ज़मीन है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो उसके ऊपर वाले पोर्शन पे उसका घर ही है, वो अपने घर में ही काम कर रहा है। उसको मतलब किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है कि उसने एक ज़मीन लेनी है, उस ज़मीन पर उसने अपना कारोबार शुरू करना है। तो इसका बेनिफिट ये भी है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे उसके पास बचत हो जाती है उसकी लैंड के, उसको लैंड का प्रेशर नहीं होता। और इसका एक और बेनिफिट ये आएगा कि स्किल फॉर्मेशन हो रही है। अब स्किल फॉर्मेशन क्या है स्मॉल स्केल पे, हालांकि लार्ज स्केल पे इतनी इंडस्ट्री में स्किल प्रमोशन नहीं होती जितनी स्मॉल स्केल पे हो रही है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, अब मॉडर्न मशीनरी को यूज़ नहीं करना आ पा रहा होता। लेकिन यहाँ पे अभी जो हमने एग्जांपल कोट किया उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो लेडीज़ घरों में कपड़े लेकर जा रही हैं, तो एक स्विंग मशीन है, ठीक है, जिस पे वो सी रही हैं। तो स्विंग मशीन अगर उसकी बड़ी बहन को चलानी आती है तो छोटी बहन भी उससे सीख सकती है। तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क क्या। लेकिन स्मॉल लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इसका रिवर्स होता है, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी इसका बेनिफिट है कि हमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें रह के उसमें जो हमें बेनिफिट मिल रहा है ये है कि हम अपनी स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं, हम नया काम सीख सकते हैं। और ये जो है एक इसका पॉइंट है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, जो गरीब अवाम है, ठीक है, जो बिल्कुल विलेज एरिया में रहते हैं, ये जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बेवा वगैरह औरतें होती हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये है कि उनकी गुर्बत दूर हो रही है। उन्हें किसी लंबे प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अपनी अर्निंग कर रही हैं, ठीक है, अपने बाल बच्चों का पेट पाल रही हैं। और ये आई थिंक बहुत बेस्ट पॉइंट है शॉर्ट इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। और जस्ट अ मिनट, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हमें ये बेनिफिट भी है कि हमारे पास जो है पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रही है। डेफिनेटली जब हम कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनसे कुछ ना कुछ तो इनकम आ रही है ना, तो वो इनकम कहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी नेशनल इनकम में। हमारा लास्ट लेक्चर भी जो था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही था, ये भी जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देने जा रही हूँ। उस असाइनमेंट में आपने करना क्या है, कि 5 पॉलिसीज़ टू इंक्रीज प्रोडक्शन का वर्ड अपने माइंड में रखना, सिर्फ मैंने प्रोडक्शन की पूछी हैं। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। 5 आपने ऐसे पॉलिसीज़ मुझे देनी है खुद से सोच के कि आपको क्या लगता है कैसे कैसे हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में आपने कवर करना है इंडस्ट्री से ही रेलिवेंट हम करेंगे। लेट सपोज, यहाँ पे हम करेंगे लेट सपोज यू हैव 5 मिलियन रुपीज़, ठीक है। अब 5 मिलियन रुपीज़ हैं एंड you want to start a business, which kind of business you will run। अब आपके पास 5 लाख है, ठीक है, सच में नहीं है लेकिन लेट्स सपोज है आपके पास, ठीक है। तो अब आपने मुझे सेकंड पॉइंट में ये कवर करना है कि आपके पास 5 लाख है, आप कौन सी इंडस्ट्री लगाना चाहोगे, ठीक है, जस्ट इन 1 पैराग्राफ, ठीक है। और कौन सी इंडस्ट्री आप लगाओगे और उस इंडस्ट्री में आप देखो 5 लाख है तो मतलब आपके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही लगेगी, ठीक है। तो उसको कैसे प्रमोट करोगे और उससे आप कैसे समझते हो कि आप अपनी इकॉनमी को बेनिफिट प्रोवाइड कर पाते हो, ठीक है।